बहुत बरस बीत गए, 50 बरस। बड़े खूबसूरत दिन थे, मोहब्बत की बातें थीं, खूबसूरत रातें थीं, चांदनी रातें। और लिखना लिखाना अच्छा लगता था, कुछ गज़लें लिख लेता था, गीत भी लिख लेता था। 50 बरस पहले समय बदला, पढ़ाना शुरू कर दिया कॉलेज में। बहुत बरसों के बाद जब बेंगलोर आना शुरू किया तो यहाँ बहुत सुरीले सिंगर्स मुझे दिखाई दिए। फीमेल्स में तो बहुत सारी, लेकिन मेल सिंगर में एक सिंगर जिसको मैंने सुना और उसकी आवाज़ का जो टेक्सचर है, जो उसकी फील है, वो बेहतरीन है। नथिंग लेस देन ए प्लेबैक सिंगर, गोविंद कुरनूल। तो गोविंद कुरनूल से मुलाकात हुई, उनके घर जाता था तो बैठते थे, हम गाते थे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ अलग सी गज़लें लिख के दीजिए, तो मैंने एक गज़ल उन्हें लिख के दी। वो उन्हें बहुत पसंद आई, धुन बनाई गई, हम बैठे वहाँ, हमने उसकी रिहर्सल की, रियाज़ किया और फिर प्रोग्राम्स में गोविंद कुरनूल ने उसको गाना शुरू किया। रात के साथ कई दर्द पुराने आए, आज फिर याद वो गुज़रे ज़माने आए। मुझे तो सचमुच वो गुज़रे ज़माने बहुत याद आते हैं। अच्छा, ये भी देखिए, हमारी एक प्रशंसक ने बना करके दिया तस्वीर, और ये भी हमें गिफ्ट मिला। ये ज़्यादातर गिफ्ट्स ही हैं यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक प्रोग्राम में जो हम लोगों ने मुनक्किद किया था, उसमें गोविंद कुरनूल ने गाई, किस एहसास से गाई। लीजिए मैं आपको सुनवा देता हूँ। समय बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो गोविंद कुरनूल की आवाज़ का टेक्सचर है वो बेहतरीन है। उसके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा उनकी मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और मैं भी हमेशा, जहाँ तक मुझसे होता है, मैं गोविंद कुरनूल का ज़िक्र हर जगह करता हूँ। अच्छा, अब इस गज़ल के अल्फाज को सुनिए, वो मेरे दिल से उपजे हुए हैं, लेकिन आवाज़ को सुनिए, वो आवाज़ गोविंद कुरनूल की है, बेहतरीन आवाज़ है। आइए मैं आपको गज़ल पूरी सुनवा देता हूँ गोविंद कुरनूल से। मैंने तो एक अरसे के बाद लिखी थी ये गज़ल, गोविंद के कहने पे। हाँ, कुछ पुराने दर्द याद आए और कलम चलने लगी, लिखना आसान हो गया। खुद दत्त साहब की लिखी हुई ये गज़ल है जो मैं पेश कर रहा हूँ। ये सुविनर है। मुझे यकीन है कि हम ये सुविनर उन्हें भेंट करेंगे तो वो आ जाएंगी। ये आपके लिए, थैंक यू, थैंक यू। और एक स्टार ऑफ द इवेंट का हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कल दोपहर को दिल्ली जाते हैं, रात को इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करते हैं, 12-1 बजे फ्री होते हैं, सुबह फिर वहाँ से चलते हैं और फिर यहाँ आकर के एक बंद हुए दिल को धड़का देते हैं विवेक जावली साहब। तो हमारी गुजारिश है कि हम उन्हें भी एक सुविनर भेंट करें। ये दत्त साहब की जो झोली है, मैं इसे अक्षय पात्र कहता हूँ, ये कभी खाली नहीं होती। शुक्रिया। आप वहीं बैठे आ जाएंगे। यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। 2500 साल पहले जो इंसान इस धरती पे इस रूप में आए थे, अब वो जो प्रकट हुए हैं, वो बाबा साहब के रूप में प्रकट हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत दुआएं। और एक चलते चलते, चूंकि अब ये प्रोग्राम ही हमारा इंटरनेशनल हो गया, इटाना को भी हम लोग जो है एक सुविनर देना चाहते हैं। इटाना
आ गई आइतना लोपेज। अब आइटाना तो पश्चिम से आई हैं, मगरिब से आई हैं, मशरिक में, और वो भी समझ जाएंगी कि साइलेंस, सीरेनिटी, दैट इज बुद्धा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया नासिर साहब, मिनाज जी, और आप लोग तो बहुत महज़ब इंसान हैं। मैंने भी आपको कलम भेंट किए हैं। मेरा यकीन है कि पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उससे आप एक नई बगावत लिखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मेरे छोटे भाई जैसे रात के साथ कई दौर पुराने आए। रात के साथ कई दौर पुराने आए। आज फिर याद वो गुजरे ज़माने आए। आज फिर याद वो गुजरे ज़माने आए। रात के साथ कई दौर पुराने आए। आज फिर याद वो गुजरे ज़माने आए। रात के आँख लगते हैं, थोड़ा मॉनिटर में मेरा वॉइस बढ़ाएंगे। आँख लगते खुली नींद क्या है। आँख लगते खुली नींद क्या आँख लगते हैं खुली नींद ये क्या है। धुंध में गुम थे जो, धुंध में गुम थे जो साए वो गुलाबी आए। धुंध में गुम थे जो साए वो गुलाबी आए। आज फिर याद वो गुजरे ज़माने आए। रात के साथ यूं बिछड़ना ही था। काफी अच्छा शेर है। यूं बिछड़ना ही था
जो हमसे मिले थे यूं बिछड़ना ही था जो हमसे मिले थे यूं बिछड़ना ही था। यूं बिछड़ना ही था जो हमसे यूं बिछड़ना ही था जो हमसे मिले थे क्यों ढलती रातों में कई ख्वाब सुहाने आए ढलती रातों में कई ख्वाब सुहाने आए आज फिर याद गुजरे ज़माने आए रात के साथ कई दौर पुराने आए आज फिर याद गुजरे ज़माने आए रात के साथ कई बार पुराने बहुत खूब गोविंद। अब मैं एक और गुलकारा को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आज की इस दीवानगी के गुलदस्ते में बहुत अलग अलग फूल हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग आवाज़ें हैं, उनके टेक्सचर्स अलग हैं और उनकी गायकी की तालीम अलग है। एक और गुलकारा हैं, इनकी एक छोटी सी फैमिली है। ये इनके पति जो एक महफिल में बजाते हैं और वहाँ राज कपूर, जयंतीमाला और 30वां कोना यानी राजेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। तो गाना कुछ इस तरह से हुआ। शैलेंद्र जी ने लिखा, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई और मुकेश साहब ने लता जी के साथ गाया था। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम। एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरी सनम, ओ मेरे सनम। दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं। जो तुमसे है मेरे
दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। शुक्रिया आनंदिता, बहुत खूब गाया भैया, आपने इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने इस गीत को पूरा किया और आप सब ने जिस खूबसूरत अंदाज में उसको सुना, धन्यवाद। राज कपूर को हम याद करते हैं, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो। अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। देखिए, मुकेश साहब को इस गीत को मैंने अपने सामने गाते हुए सुना 1973 में शिमला में। वो दोनों ही रातें मुझे याद आती हैं और मुकेश साहब गा रहे हैं और हम उस ठंडी रात में शिमला की वहाँ से हटने को तैयार नहीं। ये अंतरा रिकॉर्ड में तो नहीं था, लेकिन मुकेश साहब ने वहाँ गाया था, तो 1973 से उनकी आवाज़ मेरे मन में रहती है। और आखिरी दिन मैंने राज कपूर को देखा था जब उनकी तबीयत खराब हुई 2 मई 1988। मैं उनसे थोड़े ही फासले पे बैठा था, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था और तबीयत खराब शुरू, और बाहर जाते जाते वो कोमा जब मेरे पास से गुजरे, मैंने उन्हें नमस्कार किया था। उनकी नीली आंखों में मैंने इतना दर्द देखा जितना दर्द मैंने ज़िंदगी में कभी सुना भी नहीं था। इतना बड़ा चेहरा, लाल टाई, सफ़ेद सूट, उन्होंने मेरी तरफ बेहिस्सी आंखों से देखा और बाहर जाकर वो कोमा में चले गए थे। 1 महीने तक वो रहे कोमा में और 2 जून 1988 को। मैं राज कपूर को इसलिए कहता हूँ कि सेंटिनरी, ठीक है परिवार ने उन्हें याद किया, लेकिन सेंटिनरी पे, जन्म शताब्दी पे, उससे पहले पूरा बरस बीत गया, उसमें कहीं किसी जगह की कोई खबर नहीं है। आरके बिक रहा था उस वक्त, परिवार पता नहीं कहाँ था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आरके स्टूडियो जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जान है। कैसे कैसे खूबसूरत गीत बनते। रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यास फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं।
खुशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ला 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 ला। 1955, 56 और 60 वर्ष बाद भी ये गाने उतने ही खूबसूरत हैं और उतने ही दिलकश हैं, उतने ही शादाब हैं। तो उन लोगों को हम क्यों नहीं याद करेंगे। तो आज की महफिल अब फ्री फॉर ऑल है, हम जहाँ से भी कोई आवाज़ आना चाहे हम उस आवाज़ के मुंतज़िर हैं। एक वो मरने भी न अच्छा। देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, हर बात पे कहते हैं कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। रफ़ी साहब ये कहकर रुखसत हो गए और ये सच है। अब ज़माना उन्हें ढूंढ रहा है, अब ज़माना उन्हें ढूंढ रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे जब विश्व जी ने कहा कि भाई यहाँ एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं तो कुछ मैं अपने बारे में बताऊँ, कुछ रफ़ी साहब के बारे में बताऊँ। मैं अपने बारे में तो बस बात इतनी सी है, मैं बहुत छोटा सा था, 5-6 साल का। मुकेश साहब की आवाज़ से मुझे बेपनाह मोहब्बत हो गई। मेरे जज्बों में इतनी सदाकत थी कि मैं मुकेश साहब से 2 बार मिल भी पाया 1973 में शिमला में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा मैंने एक गीत सुना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब 6-7 साल की उम्र में मैंने इस गीत को सुना, मैंने कहा ये भी एक आवाज़ है। और ऐसा ताल्लुक़ बना उस आवाज़ से मेरा कि मैं कॉलेज में जब पहुंचा तो मैं गाता था, अवार्ड मिलते थे। और मेरी खुशी ये रही, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, सहारनपुर देहरादून हरिद्वार के पास एक छोटा टाउन है बेंगलोर के मुकाबले, काफ़ी छोटा। तो मैं गाता था कोई अवार्ड, लेकिन ये भी किस्मत है कि कोलंबस है किस्मत। गाने का शौक़ और तालीम की दुनिया में मैं चला गया। मैं लेक्चरर हो गया 1973 में और 2013 में मैं रिटायर हुआ। 40 साल में मैंने जिस पर आकर, लेकिन मेरा जो मोहब्बत इन कलाकारों से है वो कभी ख़त्म नहीं हुई। 2013 में जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे विद्यार्थियों की वजह से, चूँकि वो भी चाहते थे कोई संपर्क बना रहे, तो YouTube पे मैंने एक चैनल बनाया जिसमें मेरे काफ़ी सारे पुराने विद्यार्थी मुझसे जुड़ गए। रमेश दत्त नाम से, देखने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा नहीं होती, 35-40 मिनट से कम मैं किसी से बारे में बोलता नहीं, सबके बारे में बोलता हूँ। और पहले ही मैंने विश्व जी से कहा था कि देखो मुझे ड्यूरेशन बता दो, तो उन्होंने कहा भाई 5-7-10 मिनट अपनी बात कह लीजिए कुछ रफ़ी साहब के बारे में। मेरे बारे में तो इतना ही है कि एक हद, एक जुनून तक 50s और 60s का सिनेमा मुझ पे तारी है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा रफ़ी साहब के बारे में, क्योंकि बचपन में मैं क्या करता था, पढ़ने से ज़्यादा शौक़ मुझे फिल्मी मैगज़ीन्स देखने का था। आप में से कुछ हम दौरी जानते होंगे कि उस ज़माने में 60s में कुछ मैगज़ीन आती थी हिंदी में, युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, इंग्लिश की भी आती थी फिल्म। तो उसमें एक बात लिखी होती थी और वो बात ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब भी मैं कुछ जानना चाहता था उसमें लिखा जाता था 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। अब ज़्यादा पता ना चले कोटला सुल्तान सिंह क्या है, कहाँ है। अभी कुछ बरस पहले मैं कोटला सुल्तान सिंह चला गया और वहाँ जाकर के जब मैंने देखा गांव के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है
कोटला सुल्तान सिंह। वहाँ से मेरी तीर्थ यात्रा शुरू हुई। मैं अंदर गया, उस स्कूल में पहुँचा जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब पढ़ते थे। पहले ही आपको बता दूँ, कोटला सुल्तान सिंह में वो सिर्फ 11 बरस की उम्र तक रहे, उसके बाद वो लाहौर चले गए। तो मुझे खुशी ये है कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मैं मिल पाया जिनके दादा परदादा जो थे वो रफ़ी साहब के दोस्त थे। तो कुछ बातें मुझे ऐसी मालूम हुई जो किताबों में या मीडिया में या पन्नों पे अलग जगह नहीं आती। जैसे सबसे बड़ी बात तो एक आती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से किसी ने पूछा, भाई आपको इतनी दिलचस्पी संगीत में हुई कैसे? तो उन्होंने कहा, भाई मेरी गली में से एक फ़कीर गुजरता था, गाता हुआ जाता था और मैं उसके पीछे जाता था। छोटा सा 9-10 साल का मैं था और मुझे खुशी ये रही, एक दिन मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का घर जहाँ होता था उसके सामने उस गली से गुजरते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करता था। तो वो किसी ने पूछा, भाई मोहम्मद रफ़ी साहब से गाना क्या गाता था? तो उन्होंने कहा वो गाना गाता था, खेडने दे दिन चारनी माए, खेडन दे दिन चार, ये गाना गाता था। बस उसके बाद फिर वो लाहौर चले गए और बाकी तो मिस्टर गूगल का जो काम है वो यही है कि हर चीज़ वो उनके बारे में बता देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को क्यों याद करता हूँ। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को इसलिए याद करता हूँ, वेरिएशंस, मन दर पद हरिदर्शन को आज, जब धर्म की बात आती है तो वो ये गाना गाते हैं। लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो वो गाते हैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। अब देखिए, जो आदमी धार्मिक गीतों को गा रहा है और वो एकदम यहाँ आता है, लेकिन मोहब्बत की एक सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है, अक्सर बिछड़ जाती है, बिखर जाती है और फिर आप गाते हैं, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। अब इतनी वेरिएशन। और एक बात खास है, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी की बात है और जो मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा एक दोस्त आज भी मौजूद है, उनका नाम है कंवलजीत सिंह। 1960 में हम कंवलजीत सिंह से मिले, 55 बरस बाद में दोस्ती उतनी खूबसूरत है। मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब का कितने लोगों पर कैसे असर पड़ता है। हम लोग बैठे थे एक दिन, 25-30 साल पहले की बात है, कंवलजीत और मैं बैठे थे, तो मैंने कहा, वो कह लगे यार काम तो बहुत मिल रहा है लेकिन कुछ थोड़ा सा मिसिंग है लाइफ में। मैंने कहा जब तुम्हें ये लगने लगे ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो सिर्फ एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना याद कर लेना, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। तो कहना इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया। इसका संगीत किसका है? मैंने कहा, कहते खयाम साहब का। लिखा किसने है? कमाल अमरोही साहब ने। इसमें जो संतूर बज रहा है वो कौन बजा रहा है? शिव कुमार शर्मा जी बजा रहे हैं। बांसुरी कौन बजा रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया जी बजा रहे हैं। और भाई पर्दे पे इसको कौन अदा कर रहा है? वो कंवलजीत सिंह है। तो अब आप ये बताइए कि एक जीवन में इतने सारे कलाकार इकट्ठे होकर एक गाना अगर किसी को देते हैं तो वो भूलता नहीं। मेरी परवरिश बरगद के पेड़ों के तले हुई है। 5 दिन मुझे कैफी आजमी साहब के साथ रहने का मौका मिला था 1973 में। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, रफ़ी साहब ने गाया। उसके बाद में गुलजार साहब से मुझे 70 मिनट का मौका मिला बात करने का, और वहाँ भी रफ़ी साहब आए बीच में। जब भी ये दिल उदास होता जाने कौन आस पास होता है। एक बात मेरे मन में हमेशा थी कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया 1969 के करीब, और रफ़ी साहब की वो शोहरत जो थी थोड़ी सी फिसल गई। किशोर कुमार का ज़माना आ गया। तुम बिन जाऊं कहाँ
कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। अब ये गाना है किशोर ने भी गाया और ये रफ़ी साहब ने गाया। किशोर का गाना पॉपुलर हो गया, धुंधला गए रफ़ी साहब 6 बरस के लिए। तो मैं हमेशा ये देखा करता था कि उसके बाद वापसी हुई ना, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। हाँ वो नहीं, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ बेवफा सही, जिसको हो दिनों दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, और हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया। उस गली में ही जान अटकी और अचानक खिड़की खुली और मौसम बदल चुका है और बदलते मौसम में हल्की हल्की बौछार पड़ रही है और एक आवाज फिर खुशनुमा सी आई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख यानी एक बात तय हुई कि अगर जिंदगी से कुछ छूट जाता है, कुछ रुखसत हो जाता है, तो दुखी होने की बात नहीं, बादल फिर से भी छा जाता है। रफ़ी साहब के कितने सारे गानों में शाम से जुड़ा हुआ एक गीत मुझे बचपन का याद आता है, जो मैं बहुत गाता था 12-13 बरस की उम्र में। मुझे नहीं मालूम था इस गीत का मतलब क्या है, शैलेंद्र जी ने लिखा था, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद था और मैं गाता था। सो गया चमन चमन, सो गई कली, सो गई सब नगरी, सो गई गली, नींद कह रही है मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई आज ढल गया यादों का सहारा ना होता हम छोड़ के दुनिया चल देते। ये गीत तलत साहब गाया करते थे और ये सच है कि जब जिंदगी से बहुत कुछ छूट जाता है तो वो खूबसूरत सी यादें जो कभी तल्ख थी वो भी याद आने लगती हैं। फिर मैं साहिर साहब को सोचता हूँ, तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम या तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तो कुछ गलतफहमियां जिंदगी में हो जाती हैं, उन मोहतरमा का कोई इसमें दोष नहीं था। बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा जो फायदा रहता है आप फॉरगिविंग हो जाते, वो नहीं बता सकते आप, यूं ही फालतू में किसी को दोष नहीं। हाँ। और कौन सी मोहतरमा सब पूछ रहे, मैंने बता दिया तो वो सिलसिला ये रहता है और उसकी सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो यादें इतने अच्छे तरीके से चस्पा होती है। फिर हम कहते हैं याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए तुम्हें, दिल क्यों बुलाए। अच्छा करें क्या, दिनों को याद करने के लिए
ये सारे गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के गा रहा हूँ मैं आपके सामने, और मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या कहना, क्या गाना। स्क्रिप्ट लेके तो मैं कभी आता ही नहीं, और फिर क्या होता है। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब प्यार की बात। अच्छा फिर छोड़ो यार, सब सिलसिला खत्म करो। और फिर ये नसीब में ही नहीं था। देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि जिंदगी में जो चीज नहीं हो रही है नसीब पे डाल दो, और नसीब इतना शरीफ बेचारा हर चीज अपने ऊपर ले लेता है। सारी खुशियां मोहब्बत की जमाने के लिए, मैंने तो प्यार की आंसू बहाने के लिए। सारी खुशियां। तो बात को यहाँ तक इसलिए मैं ले आया कि फिर अब फर्क नहीं पड़ता, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं। कितना खूबसूरत मुकाम है जिंदगी का, होने को कुछ बचा नहीं और पाने की ख्वाहिश नहीं। अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं, जाने किस किस से गिला था, उसने ये किया होगा, कुछ नहीं, जो होना था हो गया। और आखिरी जो हिस्सा रफ़ी साहब ने गाया, तो वसंती जी ने गा दिया था कि सुहानी रात ढल चुकी, और इतने में दरवाजे पर दस्तक के साथ तशरीफ। अगर ये कशिश आवाज में है तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि रफ़ी साहब की आवाज कितनी खूबसूरत थी। और मैं आखिरी जो हिस्सा मुझे उनका लगता है सबसे मधुर, ये देर रात आप समझ लीजिए, सब दिन बीत गया, 11-12 बजे के करीब, मन फिर उदास होता है लेकिन उम्मीद हारनी नहीं है। माना की रात, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। आप मत सो जाइए, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हो सका। मुख्तसर सी बात पे मैं आपको बता दूं, मुख्तसर सी बात क्या है, ये सब कैसे हो सका। 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973 तक एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, वो लिखे जा रहे हैं, और कैफी आजमी साहब, मैं उनके आशियाने पे 5 दिन रहा था। आज मुझे वो चेहरा याद आता है, जब क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे, रात के ढेर में शोला है न चिंगा। ये रफ़ी साहब का गाया गीत। उसके बाद में फिर आगे चला लेक टंडन जी से, तो दोस्ती सी हो गई थी, और सवाल जवाब ऐसे करता था जैसे 7वीं क्लास का बच्चा करता है। मैंने कहा देख जी, मुझे एक गाना बहुत पसंद है, आपकी पहली फिल्म प्रोफेसर, आवाज लेके हमें वो मुस्कुराए, पंजाबी में बात करते थे लेक जी हमेशा, और सानू की फर्क रहता पंजाबी से गल करनी, पंजाबी करो। और दत्त साहब मैं तुहानू दसा, इस गाने की छोटी जी कहानी है। मैं कहा जी बताओ। गाना बन के तैयार हो गया, हसरत जयपुर ने लिख लिया, शंकर जैन ने धुन बना ली, और लता मंगेशकर और रफ़ी आ गए ने रिहर्सल। आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो वो आ गए रिहर्सल के लिए, रिहर्सल हो रही है, और गाना इतना मधुर लग रहा है सबको, साजिंदे भी खुश हैं। और पहला अंतरा और पहला मुखड़ा जो गाया वो लता जी ने गाया। शम्मी कपूर हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग पे मौजूद रहते थे, भैया उनका उसूल था। भाई लेक जी बड़े अच्छे दोस्त थे दोनों। लेक जी ये क्या सिलसिला है यार, ये अंतरा गया, ये मुखड़ा भी चला गया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, शम्मी कपूर क्या कर रहा है। शम्मी कपूर तो हिट हो चुके थे तब तक। और लेक जी ने कहा देख शम्मी बात सुन ले, ये गाना की ख्वाहिश है, एक गाना उनका रफ़ी साहब का है जो दिलीप साहब पे एक्सरसाइज किया है। वो फिल्म भी मुझे बहुत कमाल की लगती है। दिलीप साहब की फिल्म्स का जब भी मैं कभी जिक्र करता हूँ, मधुमती, आदमी, दिल दिया जग दिया, संघर्ष, अराउंड 60-70 फिल्म के बीच में जो उन्होंने की, इसमें एक गीत है जो नौशाद, अरे नौशाद साहब को कैसे भूल सकते हैं भाई, नौशाद साहब तो उनकी जिंदगी की रूह है। और हमारी खुशी है कि 25 दिसंबर नौशाद साहब की सालगिरह, यानी कल हम ऑन द ईव ऑफ नौशाद साहब सालगिरह, हम नौशाद साहब को याद कर रहे हैं। जीवन बदला, दुनिया बदली,
मन को अनोखा ज्ञान मिला। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी यादों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, हमको सिसकता साज न दे। ओ हो वेरी नाइस। यार मोना जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महफिल रूज पे आ चुकी है और हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। यकीन मानिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कहीं भी हो रहे हों, इस प्रोग्राम की जो महक है, जो खुशबू है, उसका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारी खुशी है। आप अपनी मर्जी से जिसका जो मन करे, मतलब कोई बात नहीं, जो जी में आए गा दीजिए। मीनाक्षी सब अंदर से रुखसाना रिहाना कम मीनाक्षी व्हाट डू यू मूव बैक फोटो करा